पार्लियामेंट है उसका ना सिर्फ तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी थी ये, क्योंकि आइन हिफाजत देता है पार्लियामेंटेरियंस को। पकड़ पकड़ के उनको जलील किया गया। जो शब खून मारा इन्होंने पार्लियामान पर, जमहूरियत पर मारा। तौहीन पार्लियामान का एक्ट जो पास हो चुका है उसके तहत तो इनको पहले अंदर करें ना, बांग्लादेश से खुदारा सबक सीखें, वही अशर ना हो जो बांग्लादेश में अवाम ने किया है। मैं सरदार तरीक़ सर मौजूद है, सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद है। सर, जिससे सरदार एजाज साहब की अदालत में खान साहब से मुलाकात से रिलेटेड आपने पिटीशन दायर थी या उस पर समाअत हुई, क्या डिटेल है थोड़ी सी बताइए। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और उनका हक है कि वो अपने जो लोगों से मिल सके, और उसके ऊपर एक 26 फरवरी को एक ऑर्डर फरमाया था हाई कोर्ट ने, जिसमें ये कहा था कि वो नॉन लॉयर्स जो हैं, यानी जो हमारे पोलिटिकल लोग हैं, उनके साथ वो हर जुमेरात को मिल सकते हैं और 6 लोगों के साथ मिल सकते हैं। लेकिन उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहे थे, वो जो जाता था उसका कैंसिल कर देते थे, मिलने नहीं देते थे। उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही थी, बल्कि ये कहते थे कि आप अंदर जा रहे हैं तो आपने सियासी बात अगर करनी है हम आपको बैन कर देंगे, और बैन कर देते थे। तो उस सिलसिले में मैंने पिटीशन फ़ाइल की थी, और आज अदालत ने कहा है कि इमरान खान साहब के पास जाएँ अभी, और जाके उनसे लिस्ट लोगों की कहें जो लोग इनको डायरेक्टली लिखेंगे। 3 लोगों का नाम उन्होंने इमरान खान साहब ने देना है जो कि फोकल पर्सन होंगे। वो लिखेंगे सुपरिटेंडेंट जेल को कि ये इस जुमेरात को ये 6 लोगों ने मिलना है, और वो 6 लोगों को फिर पाबंद होगा सुपरिटेंडेंट के उनसे मुलाकात कराए। सर, हम मडियाला जाते रहे, ये जो 6 लोगों वाला मामला ये रुक गया था, और मतलब कि फोकल पर्सन को भी अंदर नहीं जाने था। आज के ऑर्डर के बाद ये 6 लोगों वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा? बिल्कुल शुरू हो गया, यही ऑर्डर किया है अदालत ने कि ये बिल्कुल जो फोकल पर्सन 6 बंदे देगा, वो 6 आदमियों से जो शख्सियात हैं उन पर्सन से मिलना ज़रूरी है। अगर ना मिला तो उन्होंने कहा मेरे पास डायरेक्ट। सर, आज रोस्ट में आपने कहा कि सियासी गुफ्तगू पर भी वो कहते हैं कि यहाँ ना किया करें, सिर्फ जो है मुलाकात किया करें, तो 1 घंटा होता है। तो इस वजह से अदालत ने जो कहा है वो थोड़ा बताइए। जी, अदालत मैंने ये कहा, मैंने वो तो खैर एक बार ऑर्डर हो गया था, तो मैंने उनको वैसे बताया कि देखें इतनी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो जज साहब ने कहा ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, अब तो आइन है, और हमारे आइन के बाद तो ये ऐसी कदगन नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं एक जजमेंट इस पर लिख रहा हूँ, और मैंने उस पर समाअत कर ली हुई है, और मैं उस जजमेंट पे बाकायदा कंप्लीट उस पर जब जजमेंट आएगी तो आपको पता चलेगा कि क्या हक है एक कैदी का और क्या नहीं है। सर, ये बता दें कि अब पार्लियामान में के अंदर से वकला को, MNAs को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि लाखों वोट लेकर आए हैं पार्लियामान के अंदर। क्या पार्लियामान के ये तकद्दुस की पामाली नहीं है कि पार्लियामान के अंदर से घुस कर भी गिरफ्तार किया जाए? कल प्रोटेक्शन ऑर्डर वगैरह भी जारी हो। आपने मेरी स्पीच सुनी थी कल सेनेट में? बिल्कुल आपकी सुनी थी, लेकिन बहुत बड़ा क्लियरली ये शर्मनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो पार्लियामेंट है उसका ना सिर्फ तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी थी ये, क्योंकि आइन हिफाजत देता है पार्लियामेंटेरियंस को। पकड़ पकड़ के उनको जलील किया गया, वो छुप उनको बाहर निकाला गया पार्लियामेंट के अहाते से। तो अहाता भी मुकद्दस होता है। और ये जो किया है, मैंने यही इसलिए कहा था कि अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ है कि व्हाट कम्स व गोज़ अराउंड कम्स बैक टू यू, हॉन्ट यू। सर, अभी फैसला भी महफूज है। अमर फारूक साहब ने कहा है कि आज वो शार्ट ऑर्डर सुना देंगे, जो गिरफ्तारियों के हवाले से डिस्चार्ज भी हुआ जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो FIR है, ये इस पर तो पूरी फिल्म बन सकती है। सारी फजूल किस्म की जो है FIR जैसी हमने पिस्तौल डाल दिया। हाँ, यही होता है ना, जब आप इतना एक्सट्रीम पे इतनी अजीबोगरीब बातें करें तो फिर जजेस भी हंसते हैं, कौम भी हंसती है, और आपका जो पूरा लीगल सिस्टम है, जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट ऑर्डर में वो उनको FIRs को ही क्वॉश कर देंगे। सर, बस लास्ट में ये बता दें, अलकादर केस भी आखिरी मराहल में किसी टाइम भी फैसला आ सकता है, तो कोई उम्मीद है कि खान साहब को जो मौजूदा जज है? अलकादर केस तो अब मेरा ख्याल है नए नैब की जब से आया है कानून जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश रही नहीं। तो उम्मीद है कि वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसमें वो केस में क्विट हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, हमने पहले भी देखा है कि नीचे प्रेशर की वजह से जज साहिबान कोई ऑर्डर फरमा देते हैं, तो ऊपर से तो इंशाल्लाह जस्ट इंसाफ मिलेगा। दार साहब, हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। वो जो जिस्मानी रिमांड था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, उसको कलअदम करा दिया। कैसा देखते हैं हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला? देखें, यकीनी बात है कि उन्होंने जो है बिला किसी जवाज़ के 8 दिन का रिमांड दे दिया था। इसी से आप अंदाज़ा करें कि कितनी फिस्तायत है
न सिर्फ ये कि उनकी गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां की गई, हमारा जलसा करना जो है आइनी और बुनियादी हक था, आइन के तहत भी है, इसलिए इस तरह से गला दबाना, इस तरह से किसी पार्टी को रोकना और इस तरह से जो है उनको पाबा सलासल करना और फिर 8-8 दिन का फिजिकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड दे देना उस तफ्तीशी अफसर को, ये इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता है। तो हाई कोर्ट ने जो है वो कल ही मुअत्तल कर दिया था फैसला और आज उन्होंने कल अदम करार दे दिया है। हमने उसके साथ ही इस्तदा की कि इनको जो है डिस्चार्ज कर दें या इनको एक्विट कर दें। बार क्या वो उस पर नोटिस हो गया है, वो इंशाल्लाह अनकरीब डिस्चार्ज हो जाएंगे या इस केस से बरी हो जाएंगे, इसलिए कि उसमें सरे मुँह सदाकत भी नहीं है। आइनी तरमीम के हवाले से BNP और JUI ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि किसी किस्म की हुकूमत के इस मामले में साथ नहीं दिया जाएगा जो अदलिया के हवाले से जो आइनी तरमीम ला रही है हुकूमत। देखें, इनके पास अददी बर्तरी है ही नहीं। कल ही मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ जो है राना सनाउल्लाह थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास अददी बर्तरी नहीं है। 342 MNA में से 2/3 वहाँ चाहिए और 104 सेनेटर्स में से 2/3 अलहदा वहाँ चाहिए, फुल हाउस की। तो इसलिए वो तो उनके पास है नहीं ना। हमारी कौमी असम्बली अभी तक मुकम्मल हुई है क्योंकि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताबे हमें नहीं दी गई हैं। और इसी तरह सेनेट में भी जो है अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स जो हैं वो आए ही नहीं हैं। तो ये कहाँ से ये कल इन्होंने रख दिया है, अब फीलर छोड़कर एक शुदनी छोड़ने जा रहे हैं। और ये बदकिस्मती से उन इश्यूज़ की तरफ जो है, नॉन इश्यूज़ जो हैं जो आवाम से मुताल्लिक कम है, वो उनको बार बार इस तरह से उजागर करके तो उलझाए रखते हैं ताकि इसकी तबालत जो है असम्बली जितना तबालत तूल पकड़ सकती है वो पकड़े जाए। देखें, जो शब खून मारा इन्होंने पार्लियामान पर, जमहूरियत पर मारा, 9 और 10 की इन्होंने पार्लियामान के अंदर घुस कर वहाँ हमारे MNA 10 MNA को घसीट कर उठाकर जो है किया, वो मैं समझता हूँ सबसे स्याह-तरीन दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान की आइन का, पाकिस्तान की पार्लियामान का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की तस्दीक की गई। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको कटहरे में होना चाहिए। और वैसे भी तौहीन पार्लियामान का एक्ट जो पास हो चुका है उसके तहत तो इनको पहले अंदर करें ना। बाकी तो कमेटी जो तजवीज़ देगी, हाई ट्रीजन की देती है, आर्टिकल 6 की देती है या जो भी उनके खिलाफ करती है, क्योंकि वो घुसे हैं तो 452 मुदाखलत बेजा मुजरमाना, किसी के घर में या किसी की चार दीवारी में घुसना वो जुर्म है, फिर उनको घसीट कर अगवा करना वो जुर्म है, फिर जो है इस पार्लियामान के तकद्दस को मजरूह करना वो जुर्म है। तो इतने जराइम संगीन का इर्तिकाब किया है, वो भी काबिल मुआखज़ा है, उस पर भी इनको सज़ा होनी चाहिए। और बाकी रहा है पैकेज किस बात का लेकर आ रहे हैं, हुकूमती लोगों को भी पता नहीं है। क्या आइनी पैकेज भी इस तरह शब खून मार कर कल 3 बजे रख दिया है, किसी को पता नहीं है, और कहा है कि हफ्ता और एतवार को हम ये करेंगे। तो कर लो, ये शौक भी पूरा कर लो। अगर अब तुमने सोच ही लिया है, तय कर लिया है कि मुल्क को तबाह करना है, इस मुल्क को बर्बाद करना है, इस अवाम को सज़ा देनी है, इसलिए कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दाई और शहदाई हैं, तो फिर आप अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं, फिर किसी और एजेंडे पे चल रहे हैं। फिर आप जो है बांग्लादेश से खुदा सबक सीखें, वही अशर ना हो जो बांग्लादेश में अवाम ने किया है।